नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरनफेस्ट के द्वितीय समीकरण के बारे में। एरनफेस्ट का जो द्वितीय समीकरण है उसके अनुसार यदि हम संवेग के x घटक का समय के साथ अवकलन करते हैं तो उसका जो मान है वो x दिशा में कण पर लगने वाले बल के बराबर होता है। यह जो समीकरण है, x दिशा में संवेग का जो घटक होता है उसके प्रत्याशा मान का समय के साथ अवकलन करें तो इसका जो मान है वो बराबर आता है x दिशा में कण पर लगने वाले बल के प्रत्याशा मान। यह जो समीकरण है वो हम स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते हैं कि ये रिज़ल्ट हमें कैसे प्राप्त होता है। तो इसमें हमें पता है कि x दिशा में जो संवेग का घटक होता है उसका प्रत्याशा मान निम्न समीकरण से दिया जाता है। साई स्टार साई के बीच जो संवेग का x दिशा में घटक है उसका संकारक वो होता है आयोटा h कट डेल बाई डेल x विद माइनस साइन। जैसे ही ये ऑपरेट होगा साई के ऊपर ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब ये जो उपरोक्त समीकरण है उसका हमें समय t के साथ अवकलन करें तो अवकलन करने पर यहाँ पे दो टर्म्स है साई स्टार और डेल साई बाई डेल एक्स, दोनों का अलग अलग अवकलन होगा। तो पहले साई स्टार के साथ और फिर डेल साई बाई डेल एक्स के। यहाँ पे x और t एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं तो इनको जो पार्शियल डिफरेंशियल्स हैं उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमने x को बाहर ले लिया, t को साई के साथ में ले लिया। अब हमें श्रोडिंगर की जो काल आश्रित समीकरण है उससे पता है कि डेल साई बाई डेल टी और डेल साई स्टार बाई डेल टी को हम निम्न समीकरणों से लिख सकते हैं। तो ये जो दोनों समीकरण हैं श्रोडिंगर के काल आश्रित समीकरण से जो दोनों समीकरण मिलते हैं उनको समीकरण एक में उपयोग करते हैं। समीकरण एक में उपयोग करते हैं तो ये समीकरण एक में वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। इस पूरे के पूरे समीकरण से आयोटा एच कट कॉमन ले लें और ये जो पूरा का पूरा ऑपरेटर है इसको आगे वाली टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दें या ऑपरेट करवा दें तो जो रिज़ल्ट मिलेगा हमें, जो ऊपर वाली टर्म्स हैं आयोटा एच कट कॉमन लेने के बाद ये दोनों टर्म्स आती है और नीचे वाले जो पार्ट है उसमें ये दोनों टर्म्स आती है। अब यहाँ पे जो सर्वसम्मिका है और गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम है उन दोनों को काम में लें तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सर्वसम्मिका और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है उसको काम में लेके यदि सोल्व करें तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। बची हुई टर्म्स ये और ये सेकंड एंड फोर्थ उनको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद ये इक्वेशन आती है, इसमें भी फर्स्ट एंड थर्ड टर्म कैंसिल हो जाती है तो केवल ये टर्म बचती है। और प्रत्याशा मान की जो डेफिनेशन होती है किसी परसामान्यीकृत तरंग फलन के लिए उसकी डेफिनेशन से यह जो वैल्यू है वो डेल वी बाई डेल एक्स जो संकारक है या चर है उसके प्रत्याशा मान को बताता है। तो ये बराबर होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के प्रत्याशा मान के, जो बराबर होता है x दिशा में लगने वाले बल के प्रत्याशा मान के। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि संवेग के x घटक के प्रत्याशा मान का समय के साथ अवकलन x दिशा में लगने वाले बल के प्रत्याशा मान के बराबर होता है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है तो इसे आप हाथ से सॉल्व करें और याद रखें। वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत।